हेलो एवरीवन। आज की ये जो वीडियो है ना, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है, काफ़ी सरप्राइजिंग वीडियो है। जो लोग गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट्स के अंदर डील करते हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल है, लोगों के बिहाफ पे उनके गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट्स को मैनेज करते हैं, या चाहे आप एक खुद मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है जो कि आप लोग गवर्नमेंट टेंडरिंग में डील करके अपने कुछ ऑर्डर्स को क्रैक करते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए स्पेशल वीडियो है। उन सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है आज की इस वीडियो के बाद। और आज की वीडियो बेसिकली है किस टॉपिक पे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, जब भी हम गवर्नमेंट के किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, और उन डॉक्यूमेंटेशन को बनाने में ना हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कई बार तो ऐसे ऐसे नाम लिखे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स के, कि उसके बारे में हमें तो रिसर्च करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ढूंढने में ही टाइम लग जाता है, समझने में ही टाइम लग जाता है कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है क्या। तो बेसिकली आज की ये जो वीडियो है वो वीडियो है टेंडर डॉक्यूमेंट के क्रिएशन को लेके। टेंडर डॉक्यूमेंट के क्रिएशन को हमने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई मीन्स हमने एक ऐसा टूल रेडी किया है जिसमें कि आप अपने कुछ ही क्लिकों में टेंडर्स के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब कई लोगों का ये आंसर होगा यहाँ पे, या कई लोगों के ये कमेंट्स होंगे कि सर ऑलरेडी ये टेंडर टूल्स को जो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली साइट्स है या डिक्लेरेशन फॉर्मेट्स के है, ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। यस ट्रू, आप लोगों का सही है। लेकिन वो जो टूल्स अवेलेबल है ना, एक तो वो इतनी डिटेल में टूल्स अवेलेबल नहीं है, उनकी जो डिक्लेरेशन है आधे अधूरे है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप उन टूल्स को यूज करके अपने टेंडर के डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपको क्या है, हर एक डिक्लेरेशन को एक तो अपने लेटर हेड पे प्रिंट निकालना पड़ता है, उसके बाद साइन स्टैम्प करना पड़ता है, स्कैनिंग करनी पड़ती है। तो भी उसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन हमने जो टूल बनाया है, उस टूल को यूज़ करके आप कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेल प्रोफेशनल एंड डिटेल डॉक्यूमेंट, आप एक सिंगल क्लिक्स में क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें ना ही आपको किसी प्रिंट निकालने की ज़रूरत है, ना ही आपको प्रिंटर्स की नीड है, ना ही आपको स्कैनर्स की नीड है। तो अब देखिए, बातें तो बहुत हो गई, अभी टेंडर के डॉक्यूमेंट बनाने कैसे, इस टूल को यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस टूल को यूज करके अपने एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। और ये जो अभी हमने टूल लॉन्च किया है, ये सिर्फ बीटा वर्जन पे टूल है, मतलब पब्लिकली पूरा एकदम ये मत समझिए कि एकदम परफेक्ट लाइव डॉक्यूमेंट है। ये हमने बीटा वर्जन लॉन्च किया है। इसमें आने वाले टाइम में बहुत सारे अपग्रेडेशन आएंगे, जिससे कि आपकी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में हमारी जो टीम है इस पर इतना ज़्यादा काम कर रही है कि आने वाले टाइम में आप सिर्फ हमारे इस टूल को अपना टेंडर का डॉक्यूमेंट नंबर बताएंगे, हमारा टूल आपके टेंडर को पूरा स्टडी करके सिंप्लीफाई करके आपकी रीजनल लैंग्वेज में एक तो आपको एक्सप्लेन भी कर देगा, और आपके टेंडर के डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर देगा सिंगल एक क्लिक में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब स्क्रीन पे आने के बाद आपको इस टूल को यूज करने के लिए सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है bedhelp.co, या आप डायरेक्ट बेड हेल्प भी सर्च कर देंगे। अगर मैं मान लीजिए बेड हेल्प लिख के दिखाता हूँ आपको, तो आपको सिंपली गूगल पे बेड हेल्प लिखना है। जो पहली वेबसाइट आ रही है बेड हेल्प और वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर टेंडर्स, आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरीके से कुछ यूजर इंटरफेस आएगा। और जो आज की इस वीडियो में जिस टूल की हम बात कर रहे हैं, वो टूल है ये डॉक क्रिएटर। यहाँ पे आपको सभी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, सारे टेंडर डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। आप इसको यूज कैसे करना है इसको समझते हैं। तो देखिए, इस टूल को प्रॉपर यूज करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे साइन अप करना बहुत जरूरी है। साइन अप करना किस लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो बहुत सारे मैनुअल टास्क होते हैं ना, उसको ऑटोमेट करने के लिए कुछ डेटा ऑलरेडी फिक्स करवा दिया जाता है, आपसे ऑटोमेटिकली फिल करवा के रखा जाता है। तो वो साइन अप कैसे करना है, देन उसके बाद कैसे आपको डॉक क्रिएटर यूज करना है, उसको मैं समझाता हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रजिस्टर का बटन दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे आप अपने ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, और आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी क्या करते हैं, फिलहाल अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पुट करेंगे, उसके बाद आपसे क्या होगा, आपका नाम एंड ईमेल आईडी यहाँ पे पूछा जाएगा। आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना नाम क्लियर कर देना है कि आपके अकाउंट में आपका नाम क्या रहेगा। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी, आप यहाँ पे आपकी जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट एसएमएस जाएगा, व्हाट्सएप पे एक ओटीपी जाएगा, एक ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। आप कोई सा भी एक ओटीपी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे हम ओटीपी डाल देंगे। अब ओटीपी डालने के बाद आपसे एक सिंपली हमने एक सिंपल सा क्वेश्चनिंग रखा है, केवाईसी मेथड। तो केवाईसी मेथड आप किसी भी एक ऑप्शन को लेके कर सकते हैं, पैन जीएसटी जैसे भी आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में पैन के थ्रू वेरीफाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना पैन नंबर मेंशन करूँगा।
जैसे ही आप अपना पूरा पैन नंबर मेंशन करेंगे, देखिए यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा जैसे ही आपने अपना पैन नंबर डाला। इसके बाद आपसे बोलेगा आप अपनी कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। कंपनी नेम मेंशन करने के बाद जो भी आपका एड्रेस है, वो जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने एड्रेस मेंशन किया एंड मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, दैट ये मेरा अकाउंट हो गया रजिस्ट्रेशन डन। तो जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, साइन अप करने के बाद आपको क्या करना है, अपना माई प्रोफाइल के अंदर आ जाना है। जैसे ही आपने ओटीपी वेरीफाई किया, इस तरीके से कुछ यूजर बेस आएगा, आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें फिलअप आएगी। केवाईसी डेटा, ये वो बताता है कि हमने आपका कितना केवाईसी डेटा उठाया है, सिर्फ और सिर्फ वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपका एड्रेस, कुछ भी गलती होगी री अपडेट आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लेटर हेड ऐड करना। लेटर हेड क्यों ऐड करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप इस टूल का यूज करके आपको फिर उसके बाद ना प्रिंटर की जरूरत है, ना स्कैनर की जरूरत है, और ना ही बार बार आपको प्रिंट निकाल के पेपर की वेस्टेज करने की जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम में हमें इस टॉपिक पे भी बहुत सोचने की जरूरत है कि हम कम से कम पेपर्स का प्रिंटिंग कैसे करें, जिससे कि हमारे प्लांट्स एंड ट्री में कहीं ना कहीं 0.001% भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना यहाँ पे लेटर हेड ऐड करना है। तो लेटर हेड किस तरीके से आपको ऐड करना है वो मैं समझाता हूँ। सिंपली आप अपना एक लेटर हेड ले लीजिए जिसमें आपका हेडर हो, फुटर हो, मतलब प्रॉपर लेटर हेड हो, और उस पर आप अपना सिंपली साइन एंड स्टैंप लगा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये मेरा एक लेटर हेड है, तो मैं अभी आपको इसके ऊपर ही केस करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, और ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ना आपको बने हुए, इस तरीके के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट ही बनेंगे इस टूल को यूज़ करके। तो किस तरीके से यूज़ करना है, आपको क्या करना है, आपका ये जो हेडर है, एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फुटर का स्क्रीनशॉट लेना है, और जो आपका साइन स्टैंप है एक उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करना है। अब अगर आप स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेना है, स्क्रीनशॉट के लिए अगर आप एक मैक यूजर है तो मैक के केस में जो आपका कमांड होता है वो होता है कमांड शिफ्ट 4, जिसमें आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने का स्क्रीनशॉट लेना है। और अगर आप विंडो पीसी यूज करते हैं तो उस केस में आपको विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है, कि जिससे कि क्या होगा, आपके पास एरिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमांड दी, अपनी कमांड देने के बाद अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लूंगा। इस तरीके से ये मैंने क्या किया, अपना हेडर का एरिया सेलेक्ट कर लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ हेडर यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने फुटर का स्क्रीनशॉट ले लेना है एरिया सेलेक्ट करके। ये मैंने अपने लेटर हेड का जो मेरा फुटर था मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देन इसके बाद इसी तरीके से एक लास्ट स्क्रीनशॉट तो लेना है आपको, अपने साइन एंड स्टैम्प का लेना है, ठीक है। साइन एंड स्टैम्प का इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे मेरा ये रेडी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे योर सिंसियरली पे मेरा स्टैम्प थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे प्लेन एरिया मेरा है आपका साइन स्टैम्प, और उसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। अब इसके बाद दोबारा से हम अपने पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम अब अपने लेटर हेड को अपलोड करते हैं। पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हेडर अपलोड करेंगे, जहाँ पे भी हमने स्क्रीनशॉट लिए थे। ये मैंने अपना हेडर अपलोड किया है यहाँ पे। देन मैं फुटर अपलोड करता हूँ, ये मेरा फुटर हो गया लेटर हेड का। एंड लास्टली मेरे को अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे जो मेरा स्टैम्प बनना है, साइन एंड सिग्नेचर होंगे, वो मैं यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दूंगा। अब यही मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी। अगर स्टैम्प में आपके थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि कलर पेपर वगैरह पे प्रिंट है या थोड़ी ब्लरीनेस आ रहा है, तो उसके लिए हेडेक फ्री रहिए। यहाँ पे आप जो भी स्टैम्प साइन इन स्टैम्प अपलोड करेंगे, आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव लेटर हेड के ऊपर क्लिक कर देना है। दैट्स इट। ये हो गया हमारा मेनली जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट। तो अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट करना है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ पे डॉक क्रिएटर करके ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी टेंडर का डॉक्यूमेंट मांगा गया है आप उसको सर्च कीजिए। आप उसको यहाँ पे कीवर्ड वाइज सर्च कीजिए, वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। और सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो मेरे को बनाना है, एक मेरा एटीसी का डॉक्यूमेंट बनाना है। तो एटीसी के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। सिंपली मेरे सामने फॉर्मेट आ गया कि भाई आपका डॉक्यूमेंट बनने के बाद कैसा दिखेगा। ये देखिए मेरा लेटर हेड आ रहा है, मेरा फुटर आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है। और इसके बाद ये फॉर्म आ रहा है कि भाई इस फॉर्म डिक्लेरेशन को बनाने के लिए आप ये सारा डेटा फिल करना होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट, आप करंट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस डेट पे आप टेंडर बना रहे, डॉक्यूमेंट बना रहे। इसके बाद यहाँ पे टेंडर आईडी, आप यहाँ पे जैसे ही अपनी टेंडर आईडी डालेंगे ना, मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर टेंडर को ले लेता हूँ। बिड हेल्प के और भी काफ़ी सारे फीचर है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसका बिड हेल्प को कंप्लीट कैसे यूज़ करना होता है, इसके फीचर्स की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को जिस टेंडर का डॉक्यूमेंट बनाना है, इसका ये टेंडर नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेंडर नंबर मेंशन करूँगा।
जैसे ही मैं टेंडर नंबर फिलअप करूंगा, टेंडर नंबर में ध्यान रखना अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आप स्पेसिंग ना रहे आगे या पीछे, ठीक है। जैसे ही आप फिलअप कर देंगे, यहाँ पे टेंडर की डेट ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। किस ऑर्गेनाइजेशन का टेंडर है उसका नाम ऑटो आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है नाम में कुछ करेक्शन है या आपको नाम चेंज करके डालना है तो आप ये एडिटेबल है, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद टेंडर का एड्रेस, जो भी बायर है हमारा उसका एड्रेस आप सिंपली यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, वो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट पे मिल जाता है सिंपली। कई बार बहुत से टेंडर डॉक्यूमेंट में नहीं होता और मैक्सिमम टेंडर डॉक्यूमेंट में होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑटोमेशन की कॉल नहीं लगाई है। जैसे कि देखिए हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीकानेर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम पूरा एड्रेस नहीं डाल सकते, इसलिए हमने यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं लगाई हुई है। तो यहाँ पे फुल एड्रेस, जितना आपको एड्रेस पता है वो डाल दीजिए, बीकानेर का पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिंपली एड्रेस डाल दो जो भी आपको टेंडर डॉक्यूमेंट में मिला। इसके बाद पिन कोड, जो भी बायर लोकेशन का पिन कोड है आपको अगर टेंडर डॉक्यूमेंट में मिल रहा है तो वो डाल दो, नहीं तो रैंडम जो आपको पिन कोड पता है वो डालो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में ले लेता हूँ सिंपल 11 दिल्ली का पिन कोड डाल देता हूँ। जैसे ही मैं पिन कोड डालूंगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप आ जाएगी। अब जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें भरी, देखिए मेरा टेंडर का डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक है, कुछ भी छूट रहा है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल सिग्नेचर डिटेल आप इसको फिलअप कर दीजिए। आपको लग रहा है यहाँ पे जो मेरी पर्सनल डिटेल्स आई है उसमें तो कुछ चीज़ें मेरे को चेंज करनी है, तो अगर वो चेंज करना है आप सिंपली यहाँ पे एडिट वाले डिटेल में आइए। एडिट वाले डिटेल में आके यहाँ से उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले आपने एड्रेस कुछ और डाला था, ईमेल कुछ और डाली थी, अभी इस वाले टेंडर में आपको कुछ और देना है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल से सारी चीज़ें फिलअप आएगी। आपको लेकिन कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आपका देखिए रेडी हो गया टेंडर डॉक्यूमेंट और आपको दिखा भी रहा है किस तरीके का आपका टेंडर का डॉक्यूमेंट ये बन के आएगा। अब इसके बाद दो फीचर आपको मिलते हैं। आपको इस टेंडर के डॉक्यूमेंट को सेव करके रखना है तो आप सिंपली इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका टेंडर का डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। डाउनलोड करना है तो आप सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज देगा, प्लीज एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप चाहे सेव करें चाहे डाउनलोड करें, आपको एग्री टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करके रखने होंगे। इसके बाद जैसे कि मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपका किस तरीके से डाउनलोड होगा। सबसे पहले तो टेंडर के डॉक्यूमेंट में आपका टेंडर की आईडी लिख के आएगी, जो भी टेंडर का नाम है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो गया, आपका टेंडर का डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और यहाँ से हम सिंपली सेव कर लिया हमने और ये हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, रेडी टू यूज़। अब देखिए अगर हम इस टेंडर के डॉक्यूमेंट को नॉर्मल तरीके से बनाते थे तो नॉर्मल तरीके में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। पहले हम उसका डिक्लेरेशन एक वर्ड फाइल पे लिखते थे, फिर लेटर हेड पे प्रिंट करते थे, फिर उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाते थे, साइन करते थे, फिर स्कैनर से स्कैनिंग करते थे। तो ये सारे एक तो हमारे जो प्रोसेस थे वो कट हो गए एंड देन इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट भी इजीली रेडी हो गया और रेडी टू यूज़ कुछ सिंपल क्लिक्स पे हो गया। इसी तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं एक एक करके, जितने भी टेंडर डॉक्यूमेंट हो। अगर आपको लगता है कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमारे सपोर्ट नंबर है, आप सपोर्ट नंबर पे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप इन पे क्लिक करके सिंपली हमें प्रोवाइड डिटेल बताइए कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ इसका फॉर्मेट ऐड कीजिए साइट पे। हमारी टीम विद इन 24 आवर टू 48 आवर के अंदर अंदर वो फॉर्मेट यहाँ पे ऐड करवा देगी, ठीक है। बेसिकली ये तो बात है किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करके रखना है तो यहाँ पे सेव दिस पे आप क्लिक करेंगे। अब आपका टेंडर का डॉक्यूमेंट क्या हुआ, आपके प्रोफाइल के अंदर सेव हो गया। आप इस डॉक्यूमेंट को कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप डैशबोर्ड में, जैसे ही आप डैशबोर्ड में जाएंगे यहाँ पे सेव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। सेव डॉक्यूमेंट में ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव पड़ा रहेगा और आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका टेंडर डॉक्यूमेंट क्या हुआ, डाउनलोड हो गया। सारी चीज़ें यहाँ पे जो आपका टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी टू यूज़ है डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिशियल यूज़ में। और रेडी टू यूज़ आपका एक ये टेंडर डॉक्यूमेंट हो गया। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो हमारा टूल है अभी बीटा वर्जन पे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक या छोटे मोटे अपग्रेडेशन छूट गए हो जो हमारे समझ में ना आए। तो आपको कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक देना है अपग्रेडेशन के लिए, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे हमारे सपोर्ट्स के आइकन्स है, आप इस पर क्लिक करके हमारी सपोर्ट टीम से को बताइए कि यहाँ पे ये कमी है, ये चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए। हम डेफिनेटली उसको अपग्रेड करने का पूरा ट्राई करेंगे। अब जाते जाते बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट आएगा कि इतनी सारी चीज़ें फ्री दे रहे तो जरूर ये टूल कहीं ना कहीं पेड होगा। तो देखिए अभी फिलहाल ये हमारा टूल बिल्कुल पेड नहीं है। जिस तरीके से हमारा bedhelp.co पोर्टल पूरा फ्री है जिसमें आप अपनी टेंडरिंग की मैनेजमेंट, सर्चिंग, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, उसी तरीके से इस टूल का भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। हमारा पोर्टल ऑलरेडी रनिंग चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने सोचा दिवाली आ रही है, दिवाली पे हमें कुछ ना कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को
सरप्राइज करना चाहिए। तो ये जो है हमारी टीम की तरफ से हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक तरीके से दिवाली का गिफ्ट है, जिससे कि हमारे सभी सब्सक्राइबर का, जो कि हम लोगों के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का टेंडर मैनेजमेंट और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट एंड फीचर्स के साथ।